टॉयलेट जाने से पहले ये 7 गलतियाँ कभी मत करना वरना पछताओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल क़द्र सामीन गिरामी, इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है। आप जानते हैं क़यामत तक रहने वाला दीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक एक इंतहाई मुक़द्दस, प्यारा, हमारी फ़ितरत के बिल्कुल करीब दीन हम तक पहुँचा है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब इतना प्यारा हमको दीन मिला है तो हम उसको फ़ॉलो करें, उस दीन के अहकामात पर हम चलने की कोशिश करें। तो दीन के अहकामात में से कुछ अहकामात क़ज़ाए हाजत के मुताल्लिक़ हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। रोज़ाना हम पेशाब करते हैं, बड़ा इस्तिंजा करने जिसको हम लैट्रिन कहते हैं, वहाँ जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारे साथ ये चीज़ें लगी हुई है, हमारी ज़रूरियात हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हम में से बहुत सारे साथी क़ज़ाए हाजत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने लिए नुकसान के काम करते हैं। तो उसमें से आज आपको, वैसे तो 20 आदाब हैं क़ज़ाए हाजत के कि हम क़ज़ाए हाजत को भी दीन का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन जिसमें गफलत होती है ना, ऐसी 7 चीज़ें हमने नोट की हैं। तो उन 7 चीज़ों को हमें ख़ास तौर से एहतिमाम से करना चाहिए। मतलब उन 7 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो 7 चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि दुआओं का एहतिमाम। बहुत बड़ी गफलत होती है। हालांकि दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जो क़ज़ाए हाजत की जगहें होती हैं, जिनको हम वॉशरूम बोलो या टॉयलेट्स बोलो, वो नापाक जगह होती है, गंदी जगह होती है आम तौर पर, ठीक है। तो उन जगहों पे शयातीन बसते हैं, शयातीन के अड्डे हैं वो। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत ऐसी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायतों में सराहतन फरमाया है कि ये जो जगहें होती हैं, ये ऐसी जगह होती है जहाँ शयातीन बसते हैं, शयातीन के अड्डे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी इस्तिंजा के लिए पहुँचे आप या कहीं जंगल में गए हैं, तो अपने कपड़े उतारने से पहले, सतर खोलने से पहले दुआ का एहतिमाम करें। मैं आपके सामने दुआ स्क्रीन पर लिखता भी हूँ। जब बैतुल खला जाएं तो एंट्री करने से पहले, पेशाब करने जाएं वहाँ एंट्री करने से पहले, आप बाथरूम जा रहे हैं वहाँ पर जाने से पहले आप बाकायदा इस दुआ को पढ़ें। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा से पहले बिस्मिल्लाह भी रिवायत में आया है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। कितनी आसान दुआ है। मेरे ख्याल से 5 सेकंड लगेंगे आपको इसको पढ़ने में, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन हम फिर भी इसको नहीं पढ़ते, एहतिमाम नहीं करते। ख़ासतौर से ख़वातीन इसका एहतिमाम नहीं करती। हालांकि ख़वातीन को आमतौर पर होता क्या है कि बुरा असर हो गया, ये हो गया, हवा का चक्कर हो गया। अगर हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें अगर इस दुआ का एहतिमाम करने लग जाएं तो 80-90% हवा का चक्कर वैसे ही दुनिया से ख़त्म हो जाए, लेकिन करती नहीं है एहतिमाम इसका। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब भी हम बाथरूम जाएँ, वॉशरूम, टॉयलेट, गुसल खाना, जहाँ पर भी नापाक जगहों पर जाने की ज़रूरत पड़े तो हमें ये दुआ ज़रूर पढ़ना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, दुआ का मसला। दूसरा मसला है कि जब भी आप बाथरूम जाएं, यानी पेशाब करने या बैतुल खला करने, ठीक है, जब भी जाएं तो सर ढाँक कर जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत थी कि सर ढाँक कर जाया करते थे। सर ढाँक कर जाने में हमारे बहुत सी बीमारियों से हिफाजत है। ख़ासतौर से 2 बीमारियों का जिक्र करता हूँ। एक चीज़ तो है कि उलमा ने लिखा है कि सर ढाँक कर न जाने की वजह से निसियान की बीमारी पैदा होती है, भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी आजकल आम है। उसके जहाँ बहुत से असबाब हैं, उनमें यह भी है कि सर ढाँक कर हमारे मर्द, हमारी औरतें वगैरह ये बाथरूम में नहीं जा रही हैं, एक बीमारी। दूसरी चीज़, सर ढाँक कर जाने से हिफाजत होगी जिस बीमारी से सर के बाल झड़ना। मैं किताब पढ़ रहा था अरबी में, उसके बाकायदा तहकीक, उसके हाशिए में रिसर्च ये थी कि सर ढाँक कर बाथरूम जाने से सर के बाल झड़ने से हिफाजत होती है। बाल झड़ने के भी और भी असबाब हो सकते हैं, लेकिन खुले सर बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना, ये भी हमारे यानी बालों के झड़ने का एक सबब है। इसलिए इसका ध्यान रखें कि सर ढाँक कर, हमें बहुत सी औरतों को देखा कि वो स्पेशल दुपट्टा होता है बाहर रख कर फिर जाएंगे कि दुपट्टा कहीं गंदा ना हो जाए। कितनी बुरी आदत है ये। इसलिए सर ढाँक कर अंदर जाएं, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, जब भी बैतुल खला या पेशाब वगैरह के लिए जब भी जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि क़िबले की तरफ मुँह करके ना बैठें, न क़िबले की तरफ पुश्त करें। क़िबले की तरफ मुँह करना, क़िबले की तरफ पुश्त करना, दोनों गलत हैं। बल्कि हम हनफी मसलक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में तो ये बताते हैं कि आप कहीं मैदान में हो, खुले में हो कहीं पर, या आप बिल्डिंग में हो, हर हाल में आपको क़िबले की तरफ न पुश्त करना है, न क़िबले की तरफ आपको मुँह करके बैठना है। ये तीसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है। चौथी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है, जिसमें हमारे ख़ासतौर से नौजवान जो मर्द तबका है वो इसमें बहुत मुब्तला है, बहुत मुब्तला है। वो क्या है कि जब पेशाब करते हैं या बैतुल खला करते हैं, ख़ासतौर से पेशाब करते वक्त ये बीमारी होती है
कि पैंट है, जीन्स पहने हुए हैं, लोअर पहने हुए हैं, अब पेशाब करने के लिए बैठे हैं, जो तहरत खाना होता है वहाँ पर, तो मुकम्मल इत्मीनान हासिल करें। इत्मीनान का मतलब होता है कि पेशाब के कतरे निकलने का पूरा इत्मीनान हो जावे कि हाँ अब पेशाब के कतरे नहीं बचे हैं। किसी भी तरीके से खकार कर हो, वहीं उड़बेट लगा कर हो, एक दूसरे पर पैर रख कर हो, किसी भी तरीके से, या हल्का सा वहाँ चहलकदमी करके किसी भी तरीके से मुकम्मल कतरे उतर जावें। उसके बाद आप धोएं, ढेला इस्तेमाल करें या पानी इस्तेमाल करें, जो आपकी मर्ज़ी, ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, वैसे उड़ जाते हैं धोकर और एक दो बूंद जो है, एक दो कतरे जो होते हैं, एक दो ड्रॉप वो अंडरवियर में गिर गई या पैंट में गिर गई, ये कितना बड़ा नुकसान हो गया, पैंट नापाक हो जाएगी, नमाज कैसे होगी हमारी, बड़ा नुकसान है। इसलिए इस्तिबरा हदीस पाक की रोशनी में ये वाजिब है। वाजिब का मतलब ये है कि अगर नहीं हम करेंगे इस्तिबरा, यानी मुकम्मल इत्मीनान हासिल नहीं करेंगे, नमाज के मसले हो जाएंगे, अज़ाब क़ब्र के मसाइल हो जाएंगे, बड़ी बड़ी दुश्वारियाँ हैं। इसलिए चौथे नंबर पर बड़ा अहम मसला है कि हम इस्तिबरा करें, ठीक है। और पांचवी चीज़ है जिसका हमें एहतिमाम करना है, गुसल खाने में पेशाब करना। गुसल खाना नहाने के लिए बनाया जाता है, यानी कि गुसल करना, ठीक है, टेक बाथ जिसको कहा जाता है। गुसल करेंगे, उसमें हम नहाएंगे, गुसल करेंगे, शावर लेंगे, वहीं पर पेशाब करना गलत है। बल्कि गुसल खाने में पेशाब करने से वसवसे की बीमारी पैदा होती है। हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सराहतन ये फरमान मौजूद है। हाँ, अगर पक्का बाथरूम है कि अगर वहाँ पर हम एक तरफ बैठकर अगर पेशाब करते हैं तो आसानी से बह जाएगा, तो ठीक है, उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन कच्चा बाथरूम है जहाँ छींटे पड़ने का डर है, वहीं से छींटे नहाने की बाल्टी में पड़ने का डर, अगर ऐसा है तो फिर हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, ठीक है। ये हुई पांचवी चीज़। छठी चीज़ है खड़े खड़े पेशाब करना। खड़े खड़े पेशाब नहीं करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बाकायदा इसकी तलकीन फरमाई। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पेशाब फरमाते थे। कभी मजबूरी में अलग मसाइल हैं, आप कहीं ऐसी जगह फंस गए कि वहाँ पर आप बैठकर नहीं कर सकते, नीचे नापाकी है, आप खड़े खड़े यानी बैठकर करने जाएंगे तो नापाकी में मुलव्वस होने का डर है, बैठने की जगह नहीं है। जैसे एयरपोर्ट वगैरह पर जो कमोड वाले जो वॉशरूम होते हैं, कमोड वाला जो टॉयलेट होती है, अंग्रेज़ी जिसको वेस्टर्न कहा जाता है, वहाँ पर ठीक है दुश्वारी होती है, तो आप खड़े खड़े कर लें और उसके बाद आप इस तरीके से खड़े खड़े फारिग हों कि भाई अपने कपड़ों को न लगे और टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर लें। तो ये छठी चीज़ है कि खड़े खड़े पेशाब करने की आदत न बनाएं। मजबूरी के अलग मसाइल हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की सुन्नत यही थी कि बैठ कर इत्मीनान से पेशाब से फारिग होते थे। और आखिरी चीज़, सातवीं चीज़ जिसका हमें एहतिमाम करना चाहिए, जब फारिग होकर बाहर निकलें, फारिग होकर जब एंट्री हमने की थी तो उसकी दुआ पड़ी थी और बाएं पैर से अंदर गए थे, जब बाहर निकलें तो दाएं पैर से बाहर निकलें और बाहर निकलने की भी दुआ पढ़ें। गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। और भी दुआएं हैं, बड़ी जानदार दुआ है, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ भी है इसमें, और साथ में आफ़ियत, अल्लाह ताला का शुक्र कि अल्लाह ताला तूने, कितने लोग हैं जिनको दवाइयाँ खा कर और इलाज करा कर अपना यानी जो पाखाना और पेशाब वगैरह निकालना पड़ता है, और हम देखो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आफ़ियत से फारिग किया, जो मुज़िर चीज़ थी उसको निकाल दिया, जो मुफीद चीज़ थी उसको हमारे जिस्म में बाकी रखा। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो टॉयलेट के गोया कह लो आदाब, सुन्नतें और वाजिबात में से हम कह लें कि ये ज़रूरी चीज़ें थी। अल्लाह करे कि दीन इसी तरह हमको आसानी से समझ में आता रहे और हम सब पूरे दीन पर आफ़ियत के साथ मौत तक चलने वाले बने।